नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए आज बात करते हैं उस अद्वैत की कि जब हम कहते हैं कि अद्वैत, तो अद्वैत का मतलब होता है कि दो नहीं है। इसका मतलब है कि कोई विभाजन नहीं है, कोई पृथक नहीं है, सब एक है। और वो दो में भी जो प्रतीत होता है, वो भी एक ही है। एक और दो भी बहुत ज़्यादा होता है कहने के लिए, बस सिर्फ कोई भिन्नता नहीं है, पर जो भिन्नता प्रतीत होती है, वो भी वही है। अब ये समझा नहीं जा सकता क्योंकि ये समझ के परे है। ये दिस इज़ उस क्योंकि समझ छोटी होती है। हर चीज़ जब आप किसी चीज़ को बाँध देते हैं, बाउंड करते हैं, चाहे वो कांसेप्ट में हो, चाहे वो दृष्टिकोण में हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो बंध जाता है। ये तो बाउंडलेस है, ये तो अनंत है। ये तो इसका तो पार कोई आर या पार नहीं है। अद्वैत को जनरली ये माना जाता है, जब अद्वैत हम कहते हैं तो हम उसका मतलब होता है कि निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है और वो निराकार आकार से अलग नहीं है, पृथक नहीं है। वो तो अपनी एनर्जी से जैसे निराकार जो वो एनर्जेटिकली कह सकते हैं या शक्ति से, ऊर्जा से बस नित नवा प्रतीत होता है, नित नवा, बस नित नवा वही प्रतीत हो रहा है। ये कई बार माना जाता है कि अद्वैत एक दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण तो फिर वो छोटा हुआ ना, नैरो हुआ। वो दृष्टिकोण नहीं है। अद्वैत कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ा जा सके या कोई अवस्था नहीं है जहाँ पर कोई इंसान जिसने बहुत मेहनत की हो, जिसने बहुत जप-तप किए हों, जिसने कुछ बहुत तपस्याएँ की हों, बस वो पहुँच सकता है वहाँ पर और उसने रास्ते में उसने वो सारी सीढ़ियाँ सॉरी चढ़ी हैं कि वो बहुत दीनहीन हो गया या बहुत ह्यूमिलिटी की उसने, उसने बहुत जप किया, तप किया, उसने सरेंडर कर दिया, उसने अपने आप को भगवान में विलीन कर लिया। उसने फिर ये सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के पेशेंस की, बहुत धैर्य रखा, बहुत शांति रखी, बहुत सूक्ष्म तरीके से उसने अपने आप को बहुत उसने खाया ही नहीं, बहुत कुछ करके सत की रास्ते पर चलता रहा, बहुत तकलीफ़ें ली और फिर वो एक गंतव्य पे पहुँच गया जिसका नाम मुक्ति है और फिर कहीं किसी बाहर के भगवान ने उसकी मुक्ति दे दी और वो फिर अद्वैत की बातें करने लगा। ये सब द्वैत की बातें हैं। कोई पृथक नहीं है। अद्वैत कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये कोई अवस्था नहीं है, ये कोई गोल या पढ़ाई नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है कि 2 नहीं है। जो भी है वो और जो नहीं है, इट इज़ एंड इट इज़न्ट। वो है और नहीं है। वो तो एम्प्टी फुलनेस है, खालीपन भी वही है न और भरपूर भी वही है। वो तो नहीं है और सब कुछ भी में भी वही प्रतीत हो रहा है और इसे समझा नहीं जा सकता। एक गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा शब्द है जिसे हम आरती कहते हैं। उसमें उसकी कई लाइन्स मैं पढ़ना चाहूँगी। उसमें बताया गया कि अद्वैत जिसे आप समझ सकते हैं उसके। ये आरती का शब्द धनासरी राग में है और गुरु नानक ये आरती में गगन में थाल रवचंद इसकी काफ़ी ट्रांसलेशंस भी हैं और इसे बहुत खूबसूरती से भी गाया गया है। मैं इसमें से कुछ लाइन पढ़ूँगी। सहस तव नैन नन नैन है तोहि, कहो सहस मूरत नन्ना एक तोहि, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोहि। ये बस 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी। इसमें इसका ट्रांसलेशन किया है, तो मैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, वो मैं पढ़ देती हूँ। तो वो कहते हैं कि ये थाउज़ेंड दाई आईज़ उसके बहुत हज़ार आँखें हैं, येट दाई विदाउट एन आई लेकिन एक भी आँख उसकी नहीं है। थाउज़ेंड दाई थाउज़ेंड्स ऑफ फॉर्म्स उसके अनंत रूप हैं, फिर भी वो निर्रूप है, उसका कोई रूप नहीं है। थाउजेंड्स दाई लोटस फीट उसके बहुत कमल पद हैं, हज़ारों सहस, फिर भी कोई पैर नहीं है। उसका कोई नाक नहीं है, ये भी फिर बहुत सारे नाक उसी के हैं और ये विमोहित करता है। बस यही है अद्वैत का मतलब कि सब कुछ वही है
और कुछ नहीं भी वही है। तो वो एक दृष्टिकोण नहीं है जो मुक्ति की तरफ ले जाता है। वो तो है कि सब कुछ ये अनंत, भरपूर, परिपूर्ण, स्वप्न भांति, नित नवा जो रूप दिखाई देता है, वो भी वही है, निराकार, जो कुछ नहीं है, जो अच्युत है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। उसका एक भी नाक नहीं है, पर सही बहुत सारे। तो मतलब वो निराकार भी है, अच्युत भी है, वो सबसे परे भी है। पर जो भी हो रहा है, तो जितने भी दृष्टिकोण प्रतीत हो रहे हैं, वो सारे उसके हैं, पर वो उनसे छुआ नहीं जा सकता। वो अनटच्ड रहता है, क्योंकि ये नहीं कि वो कोई अलग चीज़ है, वो निराकार ही है जो ये हाथ है, जो ऐसे कर रहा है। बस ये इमीडिएसी ये बस ये प्रतीत होता जा रहा है हर रूप में। तो अगर कोई कहता है कि धर्म है, तो वो भी निराकार ही है जो कह रहा है धर्म है। कोई कहता है धर्म नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो वो भी वही है। ये नहीं है कि एक सही है, दूसरा गलत है। सही गलत दो, वो तो द्वैत की बातें हो गई। पर द्वैत भी जो प्रतीत हो रहा है, वो भी द्वैत अद्वैत से अलग नहीं है। अद्वैत का मतलब है कि वो द्वैत को भी अपने में समा लेता है। जैसे कि आसमान हर चीज़ को अपने में समा लेता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि सूरज भी उसमें है, चंद्रमा भी को भी समा लेता है, क्लाउड्स को भी सँभाल लेता है, सबको सँभाल लेता है, फिर भी वो सबसे अनटच्ड रहता है। इसे आप अद्वैत कहा जा सकता है, पर ये भी उसकी पूरी परिभाषा नहीं है, क्योंकि अद्वैत को आप परिभाषित कर ही नहीं सकते। आप उसे किसी भी डेफ़िनिशन में बाँध ही नहीं सकते। आप उसे किसी दृष्टिकोण में बाँध ही नहीं सकते। अद्वैत के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इट इज़ एब्सोल्यूटली इनेफेबल। इट्स वो तो अकथनीय है। वो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर शांति भी आप कहें कि शब्द उसे नहीं कह सकते, तो शांति में फिर हम उसे बाँध लेंगे। ये तो मुक्त है, ये तो अनंत है, कुछ नहीं है, निराकार है जो आकार में नित नवा प्रतीत हो रहा है, फिर भी अच्युत है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इट्स एब्सोल्युटली इनेफेबल एंड अननोएबल, ना जाना जा सकता है। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।